गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है 23 अक्टूबर और 23 अक्टूबर के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उसके बारे में हम जानेंगे दोस्तों। तो 23 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं करंट अफेयर से उसको आज हम इस सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली 8 बजे करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो डेली हमारे साथ जुड़ना ना भूलिए दोस्तों। यूट्यूब पर डेली क्लास होता है 8 बजे, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। देखिए दोस्तों, हाल ही में विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है? विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 20 अक्टूबर को मनाया गया है। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है, जबकि भारत का राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। देखिए, पूरे विश्व में 20 अक्टूबर को मनाया जाता है और भारत में 29 जून को मनाया जाता है। विश्व के सामूहिक आर्थिक विकास को आंकड़े के योगदान को जश्न मनाने के दिन के तौर पर विश्व सांख्यिकी दिवस को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के मार्गदर्शन में बनाया जाता है, जिसे हर 5 वर्ष मनाया जाता है दोस्तों, जिसे हर 5 वर्ष में मनाया जाता है और पहली बार इसको 20 अक्टूबर 2010 को मनाया गया था। देखिए दोस्तों, मैं तो केवल इसमें 20 से 25 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, लेकिन इससे रिलेटेड इसमें 5 से 10 क्वेश्चन और ऐड हैं दोस्तों। मतलब आप समझ सकते हैं कि इस सेशन में हम टोटल 100+ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे। देखिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें क्या दिए गए हैं देखिए, जो विश्व में 20 अक्टूबर को मनाया जाता है और केवल भारत में दोस्तों 29 जून को मनाया जाता है, और ये जो दोस्तों पहली बार 20 अक्टूबर 2010 को मनाया जाता है, मतलब मनाया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। 1 अक्टूबर को बुजुर्ग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को बुजुर्ग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 3 अक्टूबर को जर्मनी एकता दिवस और 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस और 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाया जाता है और 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है और 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है और 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और अगला है दोस्तों 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस, 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस और 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस, 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, जो वर्ल्ड एनेस्थीसिया है दोस्तों, जो एनर्जी का स्थापना दिवस है, उसी दिन मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। और 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय विधन दिवस मनाया जाता है और 19 अक्टूबर को विश्व बाल चिकित्सा हड्डी और जोड़ दिवस मनाया जाता है। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया है? हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ पर सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजन किया गया है? गुजरात, दमन-दीव, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों, गुजरात में भी और दमन-दीव में भी। हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के नियम का ड्राफ्ट किस राज्य में सीएम को सौंपा गया है? हरियाणा, असम, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, असम सरकार ने आधार कार्ड के लिए एनआरसी रसीद संख्या को अनिवार्य कर दिया गया है। असम सरकार ने आधार कार्ड के लिए एनआरसी रसीद संख्या को अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक, और अगला है, असम में पहली बार आधिकारिक तौर पर मिथुन का पंजीकरण किया गया है। असम में लव जिहाद को दोषी को उम्र कैद की सजा दी गई है। असम में दोस्तों जो लव जिहाद है उसको दोषी को उम्र कैद की सजा दी गई है। टाटा की सेमीकंडक्टर इकाई का निर्माण कार्य मेरी गांव में शुरू हुआ है। असम में मोइदम को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है।
असम में न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना शुरू की गई है। असम में बाढ़ राहत शिविरों से बच्चों के लिए स्कूल इन बॉक्स किट दी जाएगी। असम सरकार ने बोला है कि बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में कहाँ खादी स्वतंत्रता का ताना बाना प्रदर्शन का उद्घाटन किया गया है? तो यह दोस्तों नई दिल्ली, सी, ऑप्शन नंबर सी है। हाल ही में पुबुदु दास नायके को किस देश की क्रिकेट टीम का मेंटर नियुक्त किया गया है? श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। पारंपरिक जति त्यौहार नेपाल में मनाया जाता है। पारंपरिक जीती त्यौहार नेपाल में मनाया गया है और नेपाल में भव्य समारोह के साथ 19 दिसंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। नेपाल में भव्य समारोह के साथ साथ 19 सितंबर को संविधान दिवस भी मनाया गया है। अशोक राजा सिगडेल ने नेपाल के सेना अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है। किसने? अशोक राजा सिगडेल, जो नेपाल के सेना अध्यक्ष के रूप में ग्रहण किए हैं। और नेपाल 101वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। नेपाल पर्यटन बोर्ड में सतत पर्यटन के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड जीता है। भारत नेपाल ने मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया है। किस ग्रह के लिए? मुनाल उपग्रह के लिए प्रक्षेपण के लिए समझौता किया है। किसके बीच? भारत और नेपाल के बीच। मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये दोस्तों आसमा कुमारी केसी ने। भारत ने नेपाल की जल विद्युत परियोजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए की मंजूर किए गए हैं। हाल ही में किसे सेल के राउरकेला इस्पात संयंत्र का प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया है? सेल के राउरकेला इस्पात संयंत्र का प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया है। तो रोहित गर्ग, जितेंद्र सिंह, आलोक वर्मा या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आलोक वर्मा। अगला क्वेश्चन। अनुराग जैन को मध्य प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है और जे शमीम अहमद ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। एसपी धारकर अगले वायुसेना उप प्रमुख नियुक्त हुए हैं। जस्टिन सुरेश कुमार कैत मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं और जे मनमोहन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। अमित गर्ग को हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। यूएस की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग आयुक्त हारून लोरगट को बनाया गया है, हारून लोरगट को। और जितेंद्र जे जाधव ने एरोनॉटिक डेवलपमेंट एजेंसी के डीजी का पदभार संभाला है। हाल ही में उत्तर कोरिया के संशोधित संविधान में किस शत्रुपूर्ण राज्य बनाया गया है? अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया। अगला देखते हैं। दक्षिण कोरिया सरकार ने भारतीय अभिनेत्री अनुष्का सेन को सम्मानित किया है। अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में वैश्विक सम्मेलन दक्षिण कोरिया में हुआ है। दक्षिण कोरिया के कुत्ते के मांस के खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया गया है। कहाँ? दक्षिण कोरिया में। और दक्षिण कोरिया दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा। ओसेनिक्स सिटी नामक तैरता हुआ शहर साउथ कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। यूसुकू येओल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्र बने हैं, मतलब नए राष्ट्रपति बने हैं। कौन? यूसुकू येओल ने दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। स्पेसएक्स ने दक्षिण कोरिया के सैन्य उपग्रह नासिस 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है और अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन ISSF एथलीट ऑफ द ईयर चुने गए हैं? योंगजिन, यूकिन लियू या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों, यांगजिन और यूकिन लियू। हाल ही में भारत में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया कोस्टा सेरेना किस देश की अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर है? फ्रांस की, इटली की, जर्मनी की या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इटली की। अगला देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने SC कोटे के अंदर सब कोटा लागू करने का फैसला किया है? हाल ही में किस राज्य ने SC कोटे के अंदर सब कोटा को लागू करने का फैसला किया है? तो यह है दोस्तों हरियाणा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा में गंभीर रूप से लुप्तप्राय लंबाकार कछुआ प्रजाति को देखा गया है। लुप्तप्राय लंबाकार कछुआ प्रजाति को देखा गया है। पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग हरियाणा में शुरू होगी। हरियाणा सरकार सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करेगी। और PGIMER मतलब पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च भारत का पहला चिकित्सक संस्थान संग्रहालय चंडीगढ़ में स्थापित करेगा। हरियाणा सरकार ने पुलिस, खनन और जेल विभाग की भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। दोस्तों देखिए दोस्तों, जो हरियाणा सरकार है वहाँ पर जो पुलिस की वैकेंसी निकलती है दोस्तों, और उसमें भर्ती के लिए जो पूर्व अग्निवीर की सेना है उसको इस भर्ती में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। कहाँ की सरकार? हरियाणा की सरकार। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधित प्री क्लिनिक नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन फरीदाबाद में किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ पहली बार कोयला गैलरी का उद्घाटन किया गया है? तो यह है दोस्तों नई दिल्ली। हाल ही में प्रबोवो सुबियांतो ने किस देश की राष्ट्रपति का पदभार संभाला है? इंडोनेशिया का। प्रबोवो सुबियांतो ने आज के विश्व के तीसरे सबसे बड़े लोकतंत्र इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का पदभार संभाल लिया है। 73वें वर्षीय मतलब ये जो व्यक्ति हैं 73 वर्षीय श्री प्रबोवो विश्व की सबसे आधुनिक मुस्लिम आबादी वाले देश के औपचारिक रूप से 8वें राष्ट्रपति बने हैं। पैंतोगटान तिनुमात्रा को थाईलैंड का प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। मिशेल बर्नियर को फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। और कामिल मछौरी को ट्यूनीशिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। मसूद पेजकिशिया के ईरान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। और निकोलस मदुरो को वेनेजुएला का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। और सैन्य प्रमुख मिन ऑंग ह्लाइंग म्यांमार में कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं। और क्रिस्टियन मिशेल को एस्टोनिया के अगले प्रधानमंत्री के रूप में संसद में मंजूरी मिली है। और पॉल कगामे ने चौथे कार्यकाल के लिए रवांडा के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहा है कि 13 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा परियोजना के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है? तो ये है दोस्तों लद्दाख। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय सेना ने लद्दाख में पर्व प्रहार अभ्यास आयोजित किया गया है। लद्दाख ने उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यक्रम साक्षरता हासिल की है। भारतीय सेना ने लद्दाख में खालू बार युद्ध स्मारक खोला है। और 2 समोचे महोत्सव लद्दाख में मनाए गए हैं। सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सक अधिकारी गीतिका कौल बनी है। विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण लद्दाख में किया जाएगा। और लद्दाख के सी बकरथान फल को GI टैग मिला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने अग्रिम आरक्षण की अवधि को 120 दिन से घटाकर कितने दिन कर दिए गए हैं? तो ये दोस्तों 60 दिन कर दिया गया है। हाल ही में कहाँ लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन किया गया है? तो पुरी में किया गया है। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में काटी बिहू त्यौहार कहाँ मनाए गए हैं? हाल ही में काटी बिहू त्यौहार कहाँ मनाए गए हैं? तो यह दोस्तों असम में मनाया गया है। तो ये है दोस्तों हमारा आज का क्वेश्चन। अगर आपको दोस्तों यह सेशन अच्छा लगा है तो ज़रूर हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि आपका एक सब्सक्राइब और लाइक ही मुझे और अगले वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन करते हैं दोस्तों। तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। तो आज की सेशन में बस इतने ही दोस्तों, मिलते हैं अगले नई सेशन पे। तो थैंक यू एंड सो मच।